नमस्कार दोस्तों। साल 1979 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, द एस्केप अल्काट्राज। पूरी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1962 में। अमेरिका की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल में चार कैदियों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल को तोड़कर तीन कैदी फरार हो जाते हैं और एक कैदी पकड़ा जाता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में चारों कैदियों ने इस पूरे प्लान को कैसे अंजाम दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लेना। इस पूरी कहानी को जानने के लिए दोस्तों हमें स्टेप टू स्टेप चलना होगा। और सबसे पहले हम इस जेल के बारे में बात करते हैं कि जेल कितनी खतरनाक थी। अल्काट्राज जेल, जिसे अक्सर द रॉक के नाम से जाना जाता है, अमेरिका के इतिहास की सबसे सुरक्षित और खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती थी। यह जेल सैन फ्रांसिस्को के बीचों बीच एक द्वीप पर बनाई गई थी, जिससे भागना लगभग असंभव था। इस जेल में कोई छोटे मोटे अपराधियों को रखा नहीं जाता था, बल्कि इस जेल में उसी अपराधी को रखा जाता था जो सबसे बड़े और खतरनाक होकार अपराधी थे। अल्काट्राज जेल की सुरक्षा बेहद ही कड़ी थी। जेल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यहाँ से भागने के रास्ते नहीं थे। जेल की इमारत के चारों ओर ऊंची दीवारें, परतों से कई सुरक्षा तंत्र थे। हर कोने पर शस्त्र गार्ड और चौकसी टावर लगे हुए थे, जो 24 घंटे निगरानी रखते थे। कैदियों को छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। जेल की सबसे बड़ी सुरक्षा इस बात में थी कि ये एक द्वीप पर बनी हुई थी और चारों ओर ठंडा और खतरनाक समुद्र का पानी था। यदि कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता तो उसे पानी में डूबने का खतरा होता, क्योंकि ठंडे पानी और तेज लहरों में तैरना लगभग नामुमकिन था। अब आगे के स्टेप में हम जानते हैं कि चारों अपराधी कौन थे जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस को इस भागने की योजना का मास्टरमाइंड माना जाता है। मॉरिस का आपराधिक इतिहास काफी लंबा था, जिसमें चोरी और हथियारों से संबंधित अपराध शामिल थे। फ्रैंक मॉरिस ने कई जेलों से भागने की कोशिश की थी। जब ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिकी सरकार ने इसे अल्काट्राज जेल में ट्रांसफर कर दिया। जॉन एगलिन, जो इस भागने की योजना में शामिल दूसरे अपराधी थे। जॉन एगलिन एक कुशल बैंक लुटेरे थे और एक बड़े परिवार से संबंधित थे। इनका परिवार आमतौर पर एक प्रवासी किसान था, लेकिन बाद में जॉन और इसके भाई क्लेरेंस ने बैंक डकैती में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। जॉन ने भी कई जेलों से भागने की कोशिश की और इसी हरकतों से बाज आकर अमेरिकी सरकार ने इसे अल्काट्राज जेल में ट्रांसफर कर दिया। एलन वेस्ट। एलन वेस्ट इस योजना का चौथा अपराधी था, लेकिन जेल से भागने में असफल रहा। वेस्ट और एक अपराधी था। एलन वेस्ट ने जेल से भागने के कई प्रयास किए, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो सका और आखिरकार पकड़ा गया। दोस्तों, अब आगे के स्टेप में हम बात करेंगे कि चारों कैदियों ने इस पूरे प्लान को कैसे अंजाम दिया था। अल्काट्राज जेल में कैदियों को बाहर निकालने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाता था। जेल की दीवारें बहुत मजबूत थी। चारों तरफ सैन फ्रांसिस्को खाड़ी का ठंडा और खतरनाक पानी था। लेकिन फ्रैंक मॉरिस, जो इस योजना का मास्टरमाइंड था, बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। उन्हें यह एहसास हुआ कि हर मजबूत किले में कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। सबसे पहले ये देखा, उनकी कोठरी के पीछे एक वेंटिलेशन ग्रिल है, जिसे तोड़कर निकलने का रास्ता बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अन्य तीन कैदियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। मॉरिस ने दीवारों और ग्रिल को तोड़ने के लिए जेल में उपलब्ध चम्मच, कांटे, अन्य उपकरणों का उपयोग किया। ये काम उन्हें रात के समय करना होता था, ताकि कोई प्रहरी उनकी योजना को पकड़ न सके। भागने की योजना के दौरान कैदियों को यह समझ में आया कि यदि वे किसी प्रकार से तेल का उपयोग कर सके तो अपने काम को और तेजी से कर सकते हैं। जेल के रसोई घर से तेल का इंतजाम किया गया। इन्होंने तेल को अपने उपकरणों पर लगाया ताकि दीवारों और ग्रिल के लोहे को तेजी से काट सके और काम को आसान बना सके। इनके अलावा जेल के पाइपलाइन सिस्टम में भी उन्होंने तेल का उपयोग किया, जिससे वेंटिलेशन शाफ्ट से निकलने में उनकी मदद हो सके। कैदियों ने धीरे धीरे वेंटिलेशन ग्रिल को खोलने का काम शुरू किया।
कुछ ही दिनों में छेद को इतना बड़ा कर दिया कि एक व्यक्ति आराम से निकल सके। इसके बाद वे छेद के माध्यम से जेल की छत तक पहुंचने की योजना बना रहे थे। छत तक पहुंचने के बाद उन्होंने पानी के रास्ते से जेल से भागने का पूरा प्लान बनाया था। कैदियों ने जेल से भागने की रात को प्रेरी को धोखा देने के लिए नकली सिर बनाए। इन्होंने जेल में उपलब्ध साबुन, कागज और तेल आधारित पेंट का उपयोग करके नकली सिरों को तैयार किया। ये सिर देखने में असली की तरह लगते थे। जब वे अपने बिस्तर पर नहीं होते तो प्रेरी को लगता था कि वो सो रहे हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें पानी के रास्ते से बाहर भागना था, जो सबसे बड़ा मुश्किल काम था। अल्काट्राज के आसपास का पानी बहुत ठंडा था। वहां के धाराओं के कारण तैरना भी असंभव था। लेकिन कैदियों ने अपनी योजना में रबर के ट्यूबों का उपयोग किया। इन्होंने इन ट्यूबों को हवा से भरा और तख्तियों से बांधकर एक राफ्ट अपनाया, जिससे वे पानी में आसानी से तैर सकते थे। फ्रैंक मॉरिस के मुताबिक पूरा प्लान तैयार हो चुका था। अब वो दिन भी आ गया था जब चारों कैदी जेल तोड़कर भागने वाले थे। 11 जून 1962 की रात को चारों कैदियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले वेंटिलेशन ग्रिल के छेद से होते हुए छत तक पहुंच गए। एलन वेस्ट, जो इस योजना का हिस्सा थे, छत तक पहुंचने में विफल रहे और अंत में पकड़े गए। जबकि बाकी 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, एलन ब्रोदर छत तक पहुंच गए। अब जो आगे की कहानी थी वो और भी बड़ी हैरान करने वाली थी। जब सुबह जेल गार्डों ने देखा कि मॉरिस और एलन ब्रोदर अपने बिस्तरों में नहीं है, जेल में उसी वक्त अलार्म बजा दिया गया। जल्द ही भागने की योजना की पूरी जानकारी सामने आई और पूरी जेल में तलाशी अभियान चलाया गया। अमेरिकी मार्शल, FBI और कोस्ट गार्ड को तुरंत मामले में शामिल किया गया। उन्होंने समुद्र और आसपास के द्वीपों में गहन खोज अभियान चलाया, लेकिन तीनों कैदियों का कोई पता नहीं चला। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि तीनों कैदी आखिर गए तो कहाँ गए? क्या वो जिंदा थे या मर चुके थे? हालांकि इनके बेड़े के अवशेष कुछ दिनों बाद सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में मिले, लेकिन तीनों भागने वालों का कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला कि वो जिंदा है या मर गए। FBI ने इस मामले की जांच 17 साल तक की और आखिरकार 1979 में इस केस को बंद कर दिया। FBI ने आखिरकार निष्कर्ष निकाला कि तीनों कैदी खाड़ी में डूब गए और मर गए, क्योंकि खाड़ी का ठंडा पानी और तेज धाराओं में जीवित रह पाना काफी मुश्किल था। अल्काट्राज जेल से भागने की इस घटना ने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये साबित हो गया कि दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल भी असुरक्षित हो सकती है। इस घटना के बाद अल्काट्राज की सुरक्षा पर गहरा विचार किया और ये देखा गया कि जेल की मरम्मत और रखरखाव का काम ठीक से नहीं हो रहा था। साल 1963 में जेल को बंद कर दिया गया। इस जेल को बंद तो कर दिया गया, लेकिन तीनों अपराधी अब भी लापता थे। तीनों की मौत आज ये भी साबित नहीं हो सकी कि वो जिंदा है या मर चुके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए रहस्य के साथ। तब तक जय हिंद।